Hello student, today I will discuss about the chapter acid, bases and salts. Firstly I discuss about the acid. Acids क्या होते हैं? जो sour in taste होते हैं. क्या होते हैं? sour in taste. sour मतलब खट्टा. एसिड्स वो होते हैं जिसको पानी में डिज़ोल्व करने पे हमें क्या मिलते हैं? हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन. हाइड्रोनियम आयन कैसे लिखते हैं हम? H3O पॉजिटिव. इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन या हम बोलते हैं H पॉजिटिव. मतलब जब भी हम एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमें क्या देंगे? H3O पॉजिटिव आयन. इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं या H पॉजिटिव आयन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड कौन से हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एग्जांपल दी ना, जैसे कि हम एसिड को किस में डालेंगे? डिज़ोल्व किस में करेंगे? वाटर में. सो HCl क्या है हमारे पास? एसिड. इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड. वाटर. ये देखिए हम क्या करेंगे? HCl और वाटर को रिएक्ट किया, जो H2 है और H है, ये H3 बन गया. O एज इट इज़ और ये Cl अकेला रह गया, इसको बाहर निकाल दिया. तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड. तो हमने यही बोला था कि जब भी एसिड्स को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन. प्रोडक्ट में हमें मिलता है हाइड्रोनियम आयन क्लोराइड आयन. उसके बाद मैंने H2SO4 की भी एग्जांपल ली हुई और एसिटिक एसिड की भी एग्जांपल ली हुई. जब मैं इसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करूँगी तो हमें क्या मिलते हैं? हाइड्रोनियम आयन. ये अनदर एग्जांपल्स हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे? बेस क्या होते हैं? बेस वो कंपाउंड है विच गिव्स फ्री हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं OH नेगेटिव से. हाइड्रोक्साइड आयन कब मिलते हैं? जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं. हम क्या करते हैं? डिज़ोल्व होता है इसको घोलना, सोलूबल करना वाटर में. तो हमारे पास एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड की. सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल है. प्लस वाटर एक्सेस में डालना है. जब वाटर एक्सेस में डालेंगे तो ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा. Na पॉजिटिव अलग और OH नेगेटिव अलग. तो ये देखो हमारे पास OH नेगेटिव आ गया. इसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोक्साइड आयन. और ये बना क्या है? सोडियम आयन. ये मैंने अनदर एग्जांपल दी हुई है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की. वाटर फिर एक्सेस में डालना है तो अमोनियम आयन सेपरेट हो जाएगा, ये NH4 अलग हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा. ये था बेस हमारे पास बिटर इन टेस्ट होते हैं. बिटर मतलब जो कड़वे होते हैं वो बिटर इन टेस्ट किस में आते हैं? बेस में आते हैं. ये तो हमें जनरली जस्ट एग्जांपल पढ़ी है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं. इसके बाद हम इसकी प्रेपरेशन पढ़ेंगे, बट इसके बाद मैं इसकी प्रेपरेशन नहीं करवा रही, एसिड और बेस इंडिकेटर करवा रही हूँ. इंडिकेटर का मतलब होता है कि चेक करते हैं कि एसिड कौन है और बेस कौन है. इसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं, हम कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि एसिड कौन सी है और बेस कौन सी है. ये सब्सटेंस दैट चेंज इट्स कलर व्हेन एडेड टू एसिड और बेस. जो हम किसी को ऐड करते हैं एसिड या बेस में, वो हमें इंडिकेट करता है, बताता है, रिकॉग्नाइज करता है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है. उसके बाद एसिड और बेस इंडिकेटर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं. वन इज़ अ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर, अनदर इज सिंथेटिक या कमर्शियल इंडिकेटर. नेचुरल अकरिंग में हमारे पास रहेगा टर्मरिक, पर्पल कैबेज, लिटमस पेपर होता है. लिटमस पेपर हमें एक प्लांट से ही मिलता है, वो हम पेपर बनाते हैं. लिटमस पेपर. इंडिकेटर का नाम लिखा है मैंने टर्मरिक, पर्पल कैबेज, लिटमस पेपर. सो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स है हमारे पास. कौन कौन से? टर्मरिक, पर्पल कैबेज, लिटमस पेपर. अगर हम देखें इनका न्यूट्रल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, एसिडिक और बेसिक. हमें न्यूट्रल मतलब टर्मरिक का कलर हमें तो पता है येलो होता है. जब हम टर्मरिक को एसिड में डालते हैं तो ये हमेशा क्या रहता है? ऑलवेज़ क्या रहता है? येलो कलर ही ऑब्जर्व करेगा. अगर बेस में डालेंगे तो रेड कलर ऑब्जर्व होगा. इट मीन्स हमें जो टर्मरिक है हमें ये बताता है कि एसिड में हम अगर डालेंगे तो ये येलो ही रहेगा. अगर हम इसको किस में डालें में? बेस में डालेंगे तो ये क्या इंडिकेट करता है? रेड कलर. तो इसमें एक इंडिकेटर फिर किसका हुआ? टर्मरिक. क्योंकि येलो एसिड येलो ही रहता है, बेस को चेंज किया ना इसमें, सो हम बोलेंगे कि इंडिकेटर बेस का क्या है? इंडिकेटर है. उसके बाद जो पर्पल कैबेज है, पर्पल कैबेज जो है वो उसका न्यूट्रल कलर कौन सा होता है? पर्पल होता है. अगर हम एसिड में डालेंगे तो पर्पल किस में चेंज हो जाएगा? कलर रेड में चेंज हो जाएगा.
और इंडिकेट अगर बेस में डालेंगे तो किसमें हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि ये एसिड है और ये बेस है। ये दोनों का इंडिकेटर है, पर्पल कैबेज, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। उसके बाद लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे हम क्या करते हैं, न्यूट्रल पर्पल ब्लू कलर का होता है। अगर हम एसिड में डालते हैं तो रेड कलर का होता है। अगर बेसिक में डालते हैं तो बिग ब्लू कलर, बेस में डालते हैं तो क्या होता है, ब्लू कलर।